जय भोलेनाथ दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान परिस्थितियों को ध्यान में रख के खुद के लक्ष्य को पीछे छोड़ देता है और वर्तमान में हुई संभावना को देखकर वो कैसे फ्यूचर में हुई डेफिनेट चीजों को भूल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान परिस्थितियों को ध्यान में रख के अपने लक्ष्य को और मजबूत करने की कोशिश करता है और उनकी वही कोशिश उनको बहुत आगे ले जाता है और वर्तमान में असंभव लगने वाली चीज कैसे फ्यूचर में आसानी से मिल जाता है। वही चीज आज हम समझेंगे एक कहानी के जरिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो ये कहानी है दोनों लड़कों की, जहाँ एक लड़का का नाम है रवि और दूसरा लड़का का नाम है माधव। ये दोनों एक अच्छे दोस्त थे। ये एक गाँव में रहते थे। इनके गाँव के पास एक मैदान था जहाँ वो रोज खेलने के लिए जाते थे और रोज खेलकर एक साथ अपने घर लौटते थे। इन दोनों के बीच दोस्ती का इतना गहरा रिश्ता था कि ये जहां भी जाते थे एक साथ जाते थे और जहां भी खेलते थे एक साथ खेलते थे। तो एक दिन की बात है, ये दोनों खेलने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं उस मैदान की ओर और जाके उस मैदान में पहुंचते हैं। और जब वो मैदान में पहुंचे तो उस वक्त उसने देखा कि अभी तक कोई भी आए नहीं। तो ये देखकर उस वक्त रवि ने माधव को कहा कि यार अब क्या करें, कोई भी अभी तक आए नहीं, हम खेलेंगे कैसे। तो माधव ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आज हम बहुत जल्दी ही आ गए यहाँ, तो हम एक काम करते हैं कि हम वहाँ बैठकर उनके आने तक इंतजार करते हैं और जब वो आएंगे हम मिलकर खेलेंगे। तो रवि ने बोला कि सही बात है, उनके आने तक हम इंतजार करते हैं। उस मैदान के पास एक नदी था, उसके थोड़ी दूर हुई एक बड़ी पेड़ था जिसके नीचे वो आराम से बैठ गए और बाकी दोस्तों के आने तक इंतजार किया। और कुछ समय बैठने के बाद रवि ने देखा कि सामने एक नदी था जिसके उस पर एक सोने की बॉल पड़ी हुई थी। और इसको देखने के बाद वो तुरंत ही माधव को बोला कि देख वहां एक बॉल पड़ी हुई है। और माधव ने बोला कि अरे हाँ, वो तो एक बॉल है जो देखने में एकदम सोने जैसा लगता है, जिसमें सोने की चमक दिखती है। और उसको देखने के बाद उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई उस बॉल के पास जाने की और उस बॉल को लाने की। इसीलिए किसी भी हालातों में वो वहां पहुंचना और उस बॉल को लाना चाहते थे। उस बॉल को लाने के बारे में वो बहुत सोचे और बहुत तरीके को ढूंढने की कोशिश करी जिसके सहारे वो बॉल तक पहुंच सके और उस बॉल को ला सके। लेकिन उस बॉल को लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जितना उनको आसान लगता था उस बॉल के पास पहुंचने में, वास्तव में वो उतना ही मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त वहां कोई नाव या नाविक नहीं था जो उन दोनों को नदी के उस पार ले जा सके। तो ठीक उस वक्त पीछे से उनके बाकी दोस्तों ने आ गए और उस वक्त माधव ने रवि को बोला कि देख वो बॉल हमसे बहुत दूर है और हम चाह के भी उसके पास पहुंच नहीं पाएंगे, और दूसरी ओर यहाँ कोई भी नहीं है हमको मदद करने के लिए, तो तू उसके बारे में मत सोच, चल हम खेलेंगे। क्योंकि जो चीज हमारी किस्मत में नहीं है उसको हम कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम जितना भी कोशिश करें, जितना भी समय लगाएं, आखिर वो सब व्यर्थ ही साबित होगा, क्योंकि वो चीज हमारे लिए नहीं बनी है, उसमें किसी और का हक है। और ये कहकर माधव ने वहां से चला जाता है और जाने से पहले जब वो रवि को कहता है जाने के लिए तो रवि ने मना कर देता है। और जब माधव वहां से चला जाता है तो रवि वहां से फिर से बैठ जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। और कुछ समय सोचने के बाद वो नदी के किनारे और निकलता है और वहां जाके कुछ तरीके को ढूंढने की कोशिश करता है जिसे वो नदी के उस पार जा सके, मगर उसको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो वो निराश होकर वहां खड़ा रहा और कुछ समय के बाद वो देखा कि दूर से एक बोट आ रहा था और वो उसको देखकर बहुत खुश होने लगा और सोचा कि आखिर वो चीज मिल गया जो मैं दिल से चाह रहा था। और जब वो बोट आके नदी के किनारे पर लगता है तो उस वक्त रवि ने उस नाविक को कहता है कि मुझे नदी के उस पार जाना है, क्या आप मुझे ले जा सकते हो। मगर वो नाविक ने बताया कि आज मेरा सफर यहाँ तक था, तो अगर तुमको वहां जाना है तो तुम कल आओ। मगर वो कहा कि नहीं, मुझे आज जाना है, मतलब अभी जाना है। तो नाविक ने बताया कि देखो मैं आज बहुत सफर करके आया हूँ, तो अभी और सफर मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये सुनकर रवि का मन उदास हो गया, लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कन्विंस नहीं करा पाया। तो नाविक ने तुरंत ही वहां उस बोट को नदी के किनारे पर रखकर वहां से निकल जाता है। तो रवि ने उदास होकर वहां बैठा रहा और फिर कुछ तरीके को ढूंढने लगा, शायद कोई और आ जाए जो उसको मदद करे कि नदी के उस पार जाने में। मगर जैसा वो सोच रहा था ऐसा उस पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो बहुत समय के इंतजार और कोशिश के बाद जो डिसीजन रवि ने लिया वो बहुत अलग और मुश्किल था, जिसको जो कोई भी समझदार आदमी लेने से पहले बहुत बार सोचेगा।
और यहाँ तक कि शायद वो कोशिश भी नहीं कर पाएगा। तो फाइनली रवि ने ये डिसीजन लिया कि जो चीज़ केवल मैं चाहता हूँ तो उसको केवल मैं ही ला सकता हूँ। मुझे किसी भी तरह के लोगों की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि उस चीज़ पे सिर्फ मेरा हक है, और जिस चीज़ पे सिर्फ मेरा हक है उस चीज़ को लाना सिर्फ मेरा ही जिम्मेदारी है। तो वो खुद को यह कहकर वहाँ से उठा और उस बोट को लाया जिस बोट को नाविक ने वहाँ रख कर गया था। फिर वो उस बोट को खुद चलाकर गया नदी के उस पर और उस गोल्डन मल को लेकर आया। तो इस कहानी से हम क्या सीखें कि कोई भी चीज़ को हासिल करना असंभव नहीं है, बल्कि थोड़ा मुश्किल होता है, मगर जो उस मुश्किल दौर से निकल जाता है वो सबसे अलग होता है। मतलब लाइफ में हम जो भी चीज़ चाहते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए पहले हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि हम उसको जरूर हासिल कर पाएंगे। ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैशेंस नहीं रखेंगे तो हमको सही दिशा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सफलता को पाने के लिए हमको विश्वास के साथ साथ धैर्य भी होना बहुत ही जरूरी है, तब भी जाके हम सफल आदमी बन पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में। तब तक जय भोलेनाथ।